ज़ैनब, आज हुसैन से जमाने की तुम जो भी दौलत मांगती हुसैन तुझको दे देता, लेकिन अपने इन छोटे छोटे भांजों को मैदान में उतरने की इजाजत नहीं देता, नहीं देता। लेकिन ज़ैनब, मैंने कह दिया दे दिया, हुसैन की जुबान से बात निकल गई, दे दिया बहन, मैंने दे दिया। अब सैयदा ज़ैनब के अज़्म इस्तिक़लाल को मुलाहिज़ा करो। दोनों शहजादों को गोद में उठाती है, खेमे के अंदर लेके जाती है। रात का पिछला पहर है, यही रात थी, यही रात, यही आशूरे की रात थी। माँ बहन तुम भी सुन रही हो तो बहुत गौर से सुनना सैयदा ज़ैनब के इस्तिक़लाल को। यही रात थी, पिछला पहर था। दोनों शहजादों को गोद में उठाती है, खेमे के अंदर लेके जाती है। रात ढल रही है, सुबह की सफेदी नमूदार होने वाली है। सैयदा ज़ैनब दोनों शहजादों को सीने से लगाती और कहती, मेरे लाल आज जी भर कर अपने माँ के सीने से चिपक जा, जी भर कर अपनी माँ से प्यार कर ले मेरे लाल, जी भर कर अपनी माँ को प्यार कर लेने दे मेरे शहजादे। पता नहीं आज के बाद मैं तुझको देख पाऊंगी कि नहीं। रात भर सैयदा ज़ैनब दोनों को अपने सीने से लगाई रही। रात भर सैयदा ज़ैनब दोनों शहजादों से प्यार करती रही। सुबह की सफेदी नमूदार होने से पहले करबला में आज़ान हुई है। 72 नफूस कुद्सिया ने बाजमात नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद मैदान में उतरने की तैयारी फरमाते सैयदा ज़ैनब ने अपने उन दोनों शहजादों को तैयार कर दी। सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों छोटे छोटे शहजादों के बालों में कंघा किया, सर पे अमामा बांधा, कमर में पटका डाला, म्यान से 2 छोटी छोटी तलवारें निकाली और तलवारें निकालने के बाद अपने दोनों शहजादों के हाथों में दे दी। अब ये दोनों अली के शेर, ये दोनों ज़ैनब के शहजादे, ये दोनों नन्हे मुजाहिद अपने छोटे छोटे हाथों में अपनी छोटी छोटी तलवारों को लिया है, लहराते हुए मैदान में उतरा है। अभी चंद ही कदम चले थे, अभी कुछ ही दूर गए थे, माँ की ममता मचल उठी, माँ का प्यार तड़प उठा, माँ की मोहब्बत जाग उठी। सैयदा ज़ैनब खेमे से आवाज देती, ए आना मोहम्मद, मेरे शहजादों मैदान से लौटा, ए मेरे जिगर के टुकड़ों मैदान से पलटा। दोनों शहजादे मैदान से पलट आए। सैयदा ज़ैनब ने आगे बढ़कर दोनों को गोद में उठाया, फिर सीने से लगाया, फिर होठों को चूमा, फिर पेशानी को बोसा दिया और देने के बाद सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, हुसैन। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों शहजादों, तेरी माँ ने तुझको 9 माह तक अपने कोख में रखा था ना। हामी, आपने 9 माह तक मुझको अपने कोख में रखा है। शहजादों, मैंने अपने जिगर के लहू को तुझे दूध बना बना के पिलाई थी ना। हामी, आपने हमें दूध पिलाई है और आपका दूध मेरे रगों में खून बनकर दौड़ रहा। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों, आज तक तेरी माँ ज़ैनब ने, आज तक अली की बेटी ज़ैनब ने, आज तक फातिमा की बेटी ज़ैनब ने किसी के सामने अपना आंचल नहीं फैलाई, लेकिन आज तेरे सामने अपने आंचल फैला कर तुझसे अपने दूध का बदला मांग रही हूँ। शहजादों, अपनी माँ के दूध की कीमत चुका दे, माँ के दूध का बदला चुका दे। बड़ा बेटा बोल पड़ा, अम्मी आप इजाजत दे दो, इजाजत दे दो। जिस्म में जो लहू दौड़ रहा है ना, इसका एक एक कतरा निचोड़ निचोड़ के दे सकता हूँ, लेकिन माँ का दूध का बदला नहीं दे सकता। बोल जोर से।
बात है, वाह वाह वाह। माँ के दूध की कीमत नहीं दे सकता। तब सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, शहजादों, आज माँ के दूध का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। वो देख, इन यजीदियों ने तेरे नाना के दीन की अजमत को चैलेंज किया, नबी की शरीयत को ललकारा है, काबे की अजमत से खेला है। हे बेटो, जा और मैदान में अपनी माँ का पिया हुआ दूध को खून की शक्ल में बहाकर अपने माँ के दूध का बदला चुका दे, अपने माँ के दूध की कीमत चुका दे। अब ये दोनों अली के शेर, दोनों ज़ैनब के शहजादों ने फिर हाथों में तलवार लिया है, लगराते हुए मैदान में उतरा है। अभी चंद ही कदम चले थे, कुछ ही दूर गए थे, छोटे भाई के पैरों में ठोकर लगी, लड़खड़ा के जमीन पे गिरा। बड़ा भाई उंगली थाम के बोल पड़ा, भाई हिम्मत मत हार, मंजिल करीब है। हमें अपने माँ के दूध का बदला चुकाना है, हमें अपने माँ के दूध की कीमत चुकानी है। लेकिन जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने अपने बच्चे को मैदान में गिरते देखी, सैयदा ज़ैनब दौड़ के मैदान में और अपने बच्चे के बाजू को पकड़ के बोल पड़ी, ए शहजादों, ज़ैनब ने तुझे दूध मैदान में गिरने के लिए नहीं पिलाई थी, ज़ैनब ने तुझे दूध फकत इन यजीदियों को काटने के लिए पिलाई थी। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना। शहजादू, अब दोबारा मत गिरना, अब दोबारा मत गिरना। याद रखना, अगर तूने मैदान से अपना चेहरा इसे ही लौटा कर लाया तो कल कयामत के दिन तेरी माँ तेरा दूध नहीं माफ करेगी। ए बेटो, मैं तेरा चेहरा नहीं देखना चाहती, मैं तो मैदान में तड़पती हुई तेरी लाशें देखना चाहती हूँ। अल्लाहू अकबर। अब ये दोनों अली के शेर फिर उतरे हैं मैदान में, और छोटे छोटे बच्चे हैं, तलवारों को फिजाओं में लहरा के कहा था, इब्ने ज़ियाद, जालिम है, अगर तेरे खेमे में कोई तो भेज मुकाबले के लिए। अल्लाहू अकबर। अली का बेटा तेरे सामने खड़ा है, भेज। ज़ैनब का शहजादा तेरे सामने खड़ा है। इब्ने ज़ियाद बोल पड़ा, हुसैन, क्या खेमे में कोई जवान नहीं बचा? क्या कोई अली अकबर नहीं? क्या कोई कासिम नहीं जो इन बच्चों का बचपना मैदान में लेकर उतरे हो? नौजवानों, उन बच्चों को जवाब सुन लो, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जोर से बोल दो, या हुसैन। उन दोनों बच्चों ने फिजाओं में तलवारें लहरा कर कहा था, जालिम, तू हमें बच्चा समझ रहा है? हमारे बचपने पे ना जा, हमारे रगों में अली का खून दौड़ रहा है, हमारा बचपना मत देख, अली का खून देख ले। थोड़ी ही देर गुजरी थी, फिजाओं में तो नन्ही चीखें बुलंद होती, या इमाम, अपने भांजों की खबर लीजिए। इधर से सैयदा ज़ैनब दोनों शहजादों को मैदान में भेजकर अपने खेमे में मुसल्ला बिछाकर इंतजार कर रही। अब मेरे जिगर के टुकड़े मैदान से अपनी माँ के दूध का बदला चुका करा रहे। अब मेरे बेटे मैदान से अपनी माँ के दूध का कीमत चुका करा रहे। इतने में मेरे इमाम दो छोटी छोटी लाश, एक दाहिने कांधे पर, एक बाएं कांधे पर, उन जालिमों ने उन छोटे छोटे बच्चों पर इतने घोड़े दौड़ाए थे कि जिस्म के हर हिस्से से खून के पीछे रिस रहे थे। उस गुलाबी और खूबसूरत बदन पर मोटे मोटे कंकर चुभे थे। मेरे इमाम ने उन दोनों लाशों को सैयदा ज़ैनब की गोद में डाल दिया था और कहा था, बेगम ज़ैनब, ए बेगम ज़ैनब, लो वो भी हो गया जो तूने मांगा था, वो भी हो गया, जो तूने चाहा था वो भी हो गया।
अब सैयदा ज़ैनब ने अपने दोनों शहजादों की लाशों को अपने गोद में रखा। जहां जहां से खून के पीछे रिस रहे थे अपने आंचल से साफ करती है। गुलाबी और खूबसूरत बदन में जहां जहां मोटे कंकर चुभे थे एक एक कंकर को बदन से निकालती है। आज अगर हमारी माँ बहनों की गोद में उनके बच्चों की लाश रख दिया जाए तो माँ मारे गम से मातम कर लेती, माँ मारे गम से बाल नोच लेती, माँ मारे गम से सीना पीट लेती। लेकिन वाह रे ज़ैनब, तेरे सब्र को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरे हौसले को सलाम, तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी इस्तिकामत को सलाम। जैसे ही सैयदा ज़ैनब ने अपनी औलादों की लाशों को देखा है, सैयदा ज़ैनब ने अपनी आंचल को हवा में लहरा कर अर्ज किया था, नाना जान, ए नाना जान, आपकी दीन की अज़मत के लिए सिर्फ हुसैन ही ने अपनी औलादों को नहीं कटवाया, बल्कि नाना आपकी दीन की अज़मत के लिए ज़ैनब ने भी अपनी औलादों को कटवा दिया है और आपके इस्लाम के अज़मत को बचा लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मजहबे इस्लाम। अब मुख्तसर में सुनो शहादत इमाम पाक, ये तो करबला का मंजर था। अब शहादत इमाम पाक सुनो, शहादत हुसैन। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, बस 2 से 3 मिनट में तवज्जो चाहो। जरा जोर से बोल दो या हुसैन, और जोर से या हुसैन। मेरा हुसैन मैदान में उतरने की तैयारी फरमाते। कौनैन के ताजदार का अमामा अपने सर पे बांधा, भाई हसन का पटका कमर पे डाला, फातिह खैबर मौला अली मुश्किल कुशा की जुल्फ़कार हैदरी अपने हाथों में लिए खैमे से बाहर निकले। एक नजर चारों तरफ मेरे इमाम ने डाली, खैमे की चारों तरफ। पर्दे की ओट में छुपकर मेरे इमाम की बहन सैयदा ज़ैनब आवाज देती, भाई हुसैन, ए भाई हुसैन, तूने तो सबके घोड़े के जीन को पकड़कर घोड़े के पुश्त पे बैठाया था। अब अगर तेरा घोड़ा का जीन कोई थामने वाला नहीं तो अभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। हुसैन, 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 जिस बाप का लहू तेरे रगों में दौड़ रहा उसी बाप का लहू ज़ैनब के रगों में भी दौड़ रहा। जिस माँ का दूध तूने पिया है हुसैन, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। अगर तेरे घोड़े का कोई जीन पकड़ने वाला नहीं तभी तेरी बहन ज़ैनब जिंदा है। मैं आती हूँ हुसैन, तेरे घोड़े के जीन पकड़ती हूँ। सुन, मेरे इमाम ने फरमाया था, बहन ज़ैनब, खबरदार खेमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना। इसी नाना की शरीयत बचाने के लिए तो हुसैन ने सब कटा दिया। खबरदार बहन ज़ैनब, खबरदार, खेमे से अपने कदम को बाहर ना निकालना, वरना ये जमाना कहेगा कि हुसैन ने अपनी मदद के लिए अपनी बहन को घर से बेघर किया था। बहन ज़ैनब, मैं चलता, खुदा हाफिज। आखिरी सलामी अपने भाई का कबूल कर लो। उधर मेरी औलादों की लाशें हैं, उधर अली अकबर की लाश है, उधर मेरे 6 माह के मासूम अली असगर की छोटी सी लाश है, उधर तेरे बच्चे और मोहम्मद की लाशें हैं, उधर मेरे भतीजे कासिम की पामाल शुदा लाश पड़ी है। इन लाशों को ठिकाने लगा देना बहन, मैं चलता, खुदा हाफिज। इतना कहकर मेरे इमाम घोड़े के पुश्त पे सवार हो गए। घोड़े को एड़ लगाई लेकिन वो घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं। तब मेरे इमाम ने फरमाया, थे सुन जनाब, इन यजीदियों ने तेरे इमाम को कूफा में बुलाकर बदअख्दी किया। आखिरी वक्त तू भी बेवफाई करता,
तू भी अपने इमाम के साथ बेवफाई करता। घोड़ा जानवर था, जानवर सर हिला के बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं गद्दार नहीं, मैं वफादार हूँ, वफादार। मेरे इमाम फरमाते अगर वफादार है तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, चल आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, लगता है तू यजीदी लश्कर से डर गया, यजीदी तादाद से डर गया, यजीदी फौज से डर गया, यजीदी काफिले से डर गया। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, ना मैं यजीदी लश्कर से डरा हूँ, न यजीदी तादाद से डरा हूँ, न यजीदी फौज से डरा हूँ, न यजीदी काफिले से डरा हूँ। मेरे इमाम फरमाते अगर डरे नहीं तो आगे क्यों नहीं बढ़ता, आगे बढ़। घोड़ा सर हिला के बोल पड़ा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। तब मेरे इमाम ने फरमाया था, आज अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तेरी पीठ पर तेरा इमाम कोड़ा मारेगा। घोड़े के आंखों में आंसू है, घोड़ा बोल पड़ा, मेरे इमाम मैं घोड़े की मार खाऊंगा पर आगे नहीं बढ़ूंगा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा तब मेरे इमाम घोड़े के पुष्ट से जमीन पर उतरे। जैसे ही मेरा इमाम उतरा है जमीन पर, क्या देखते मेरे इमाम की 7 साला बेटी सैयदा सकीना घोड़े के पांव पकड़ के ज़ारो कतार रो रही और कह रही, बाबा बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ए बाबा, जो भी इस घोड़े के पुष्ट पे सवार होके मैदान में उतरा है वापस नहीं आया। ए बाबा, अली अकबर भी गए वापस नहीं आए, भैया कासिम भी गए वापस नहीं आए, चचा अब्बास ने वादा किया था पानी पिलाऊंगा, चचा भी वापस नहीं आए। बाबा आखिरी वक्त किसके भरोसे आप छोड़े जा रहे हो? ए बाबा, यहाँ से हमें नाना का मदीना कौन पहुँचाएगा? ए बाबा, आप तो जानते हो जब तक आपकी बेटी सकीना आपके सीने पे सर नहीं रखती, बाबा आपकी बेटी सकीना को नींद नहीं आती। बाबा तेरे चले जाने के बाद तेरी बेटी सकीना किसके सीने पे रख के सोएगी? बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। मेरे इमाम ने अपनी बेटी सकीना को गोद में उठाया, सैयदा ज़ैनब के हवाले किया। जो घोड़ा जानवर था, जानवर इशारे इशारे में बोल पड़ा, मेरे इमाम आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों से लिपटी हुई भी थी, अगर मैं आगे बढ़ जाता तो आपकी बेटी सकीना मेरे कदमों तले कुचल जाती और मैं सकीना को कुचल कर यजीद नहीं बनना चाहता। मैं तो सकीना को बचाकर गुलाम हुसैन बनना चाहता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, दयारे हुजूर नेमते मिल्लत। वही सैयदा सकीना को मेरे इमाम ने अपनी बहन ज़ैनब के हवाले किया। उतरे हैं मैदान में, सिर्फ एक जुमला सुन लो, मैं पूरी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूँ, आज तक दुनिया में कोई ऐसी तलवार बनी ही नहीं और किसी के मां ने ऐसा बेटा जना ही नहीं जो इमाम पाक का गला काट दे। अरे उसका गला कोई सामने खड़ा होकर काट दे जो फातिह खैबर का बेटा हो। गला नहीं काटा है, गला नहीं काटा है, तवज्जो, गला नहीं काटा है, गर्दन काटा है। क्या काटा है? गर्दन काटा है। और गर्दन कटी भी तो किस हाल में? अरे बोलो ना, किस हाल में? सजदे के हाल में। गोया मेरा इमाम सजदे में जाकर नाना की उम्मत को पैगाम दे रहा, देख तेरा हुसैन तीरों तलवारे के साए में सजदा कर रहा।
कम से कम तू अपनी मस्जिदों में सजदा जरूर करना, जरूर करना अपनी मस्जिदों। बहुत अच्छा पैगाम, जिंदाबाद, वाह। जरूर करना। लेकिन आज कुछ सरफरे किस्म के नौजवान आशूरे के दिन शराब पीकर, भांग खाकर या हुसैन या हुसैन या हुसैन का नारा लगाता है। मैं कहता हूं जो नबी की शरीयत से खेलने की कोशिश करता है, छीन लो उसके हाथ से हुसैन के नाम का झंडा, जिसके मुंह से शराब की बू आए। इसलिए कि हुसैनी गुनहगार हो सकता है, शराबी नहीं हो सकता है। मौला अली फरमाते शराब की एक बूंद, कितनी बूंद, कितनी बूंद, जोर से, कितनी बूंद, एक बूंद अगर समंदर में गिर जाए, फिर समंदर सूख जाए, उसके बाद उसमें घास जन्म ले और कोई कहे अली इस घास को अपने घोड़े को खिला दो, मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। क्या बहुत जानदार पैगाम। शराब की एक बूंद, वो भी समंदर में, उस पर भी सूख जाए, फिर घास जन्म ले, मौला अली फरमाते अली उस घास को अपने घोड़े को भी नहीं खिलाएगा। तुम कैसे हुसैन वाले, तुम कैसे अली वाले हो कि मुंह से शराब की बू भी आती है, अपने हुसैन का नाम भी लेते हो। इसलिए हुसैनियों करबला में जंग तो इसी बात की, झगड़ा तो इसी बात का, लड़ाई तो इसी बात की। यजीद शराब पीता था, हुसैन शराब से रोकते थे। यजीद झूठ बोलता था, हुसैन झूठ बोलने से रोकते थे। हुसैन झूठा, यजीदी झूठा था, यजीदी ज़ानी था, यजीद शराबी था, और वो कहता था मेरे हुसैन को हाथ दे, बैत कर लो। मेरे इमाम ने फरमाया था हुसैन सब दे सकता है, शराबी के हाथ पर अपना हाथ नहीं दे सकता है। तो आखिरी जुमला मेरे हुसैन की गर्दन कटी तो किस हाल में, सजदे के हाल में। और ये तय है जो जिस हाल में चला वो वहां उसी हाल में उठेगा, जमाना उठेगा अपने अपने हाल में, नबी का नवासा उठेगा सजदे के हाल में। ओ करबला के दूल्हा तेरी शहादत को सलाम, ओ मासूम अली असगर तेरे बचपने को सलाम, ऐ जवानी अली अकबर तेरी जवानी को सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।